गेगे रिवील्ड एवरीथिंग अबाउट गोजो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोजो के पेरेंट्स कौन है, उसका वीकनेस क्या है। तो ये सब वो क्वेश्चन है जो कि गेगे से पूछा गया था गोजो के बारे में। वैसे तो ये टोटल 33 क्वेश्चन है, बट मैं सिर्फ वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे कवर करूंगा। एंड साथ में ही हम देखेंगे चैप्टर 265 के कुछ डिटेल जो कि तुम मिस कर दिए होगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एज यूजुअल वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो पहले गोजो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो गोजो से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि वो कहाँ से है। तो गेगे ने बताया कि वो क्योटो से है। एंड मैं तुम्हें बता दूं ये काफी ब्यूटीफुल जगह है। सेकंड कि गोजो का क्या जो मेन क्लैन है वो भी क्योटो से ही है। तो गेगे ने बताया कि हाँ जो उसका मेन क्लैन हाउस है वो भी क्योटो में ही है। थर्ड क्वेश्चन था कि इवन तो गोजो यूजुअली स्टैंडर्ड जापानीज बोलता है, बट क्या वो कभी कभी अपना लोकल लैंग्वेज यूज करता है। तो जिसपे गेगे ने कहा कि नॉट लाइकली। आइदर उसे बचपन से ही मिशन पे ले जाया जाता था एज एलाइट जुजुत्सु सॉर्सर ट्रेनिंग ऑफ बिग थ्री क्लैन, और वो बचपन में ही टोक्यो मूव कर गया था। फोर्थ क्वेश्चन था कि क्या गोजो का विश था जुजुत्सु टेक जाने का, फिर उसकी फैमिली ने उसे वहां भेजा था। तो गेगे ने बताया कि गोजो का ही विश था जुजुत्सु टेक जाने का, क्योंकि वो पूरा फेड अप हो गया था उसके ओवरवेयरिंग फैमिली से। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या गोजो के पेरेंट्स अभी जिंदा है, एंड अगर वो है तो क्या वो एक हाई रैंकिंग जुजुत्सु सॉर्सर है। तो इस पे गेगे ने बताया कि हाँ उसके पेरेंट्स अभी अलाइव है, हाँ उन्होंने गोजो क्लैन में काफी हाई रैंक गेन कर लिया है गोजो को जन्म देके, बट वो स्ट्रॉन्ग जुजुत्सु सॉर्सर नहीं है, इसलिए उन्हें गोजो से बचपन में ही सेपरेट कर दिया गया था, क्योंकि वो लोग गोजो की स्टडी में एज अ जुजुत्सु सॉर्सर इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या गोजो एक लौता चाइल्ड था। तो हाँ वो एक लौता चाइल्ड था, बट बिग थ्री क्लैन के होने की वजह से उसके काफी सारे रिलेटिव होंगे, बट गोजो को स्पेशली ट्रीट किया जाता था, तो उसके नॉर्मल इंटरेक्शन तो नहीं होता था उसके रिलेटिव से। सेवंथ क्वेश्चन की जो चैप्टर 96 में हमने देखा कि ओगामी एंड अदर्स ने स्ट्रीट पे किड गोजो को देखा था, तो वो वहाँ पे क्या कर रहा था। तो गेगे ने बताया कि वो वहाँ पे अपने घर से भाग गया था एंड वो वहाँ पे बस घूम रहा था। 8th क्वेश्चन, तो क्या जुजुत्सु टेक में जाने से पहले गोजो वर्ल्ड की कल्चर एंड ट्रेंड से शट डाउन था। तो गेगे ने बताया कि गोजो बिग थ्री क्लैन से था, उसका ट्रेनिंग बहुत ज्यादा रिजिड होता था, बट वो बीच बीच में ट्रेनिंग स्किप करता था एंड कई बार तो वो भाग जाता था। तो इसका मतलब है कि उसने फन भी इक्वल किया था। 9th क्वेश्चन, क्या जुजुत्सु टेक में आने से पहले गोजो ने मिशन किया था एंड क्या उसके पास एक्सपीरियंस था। तो गेगे ने कहा कि हाँ उसके पास एक्सपीरियंस था। 10th क्वेश्चन, तो गोजो के अपर क्लासमैन उससे इंटरेक्शन कैसे करते थे। गेगे ने कहा कि गोजो तो पहली बात की एक बिग थ्री क्लैन से था, सेकंड कि वो काफी स्ट्रॉन्ग था, तो उसको अप्रोच करना काफी ही डिफिकल्ट था अपर क्लासमैन के लिए। 11th क्वेश्चन, क्या गोजो का कोई मेंटर था जुजुत्सु टेक में। तो गेगे ने बताया कि उसका कोई भी मेंटर नहीं था जुजुत्सु टेक में, उसका गोजो क्लैन में एक मेंटर था, बट जुजुत्सु टेक में आने के बाद उसने सब कुछ खुद ही सीखा है रिकॉर्ड्स को देख करके। 12th क्वेश्चन, गोजो कितना कमाता था एंड उसका खुद का एसेट्स कितना था। तो गोजो पर मिशन चार्ज नहीं करता था, वो मंथली लेता था। मेमे तो एक्सेप्शन है इस केस में, एंड वो बिग थ्री क्लैन गोजो क्लैन का हेड है, तो उसके पास काफी ज्यादा एसेट थे। 13th क्वेश्चन, क्या उसने कभी सोचा था कि जुजुत्सु सॉर्सर बनना छोड़ दे। तो गेगे ने रिप्लाई किया कि प्रोबेबली नॉट। 14th क्वेश्चन, क्या गोजो का कोई कॉम्प्लेक्स था। तो गेगे ने कहा कि प्रोबेबली नॉट, बट अगर मुझे पॉइंट आउट करना पड़े तो जब वो गेटो को रोक नहीं पाया था। 15th क्वेश्चन, जब गोजो के कॉमरेड्स मरते हैं तो क्या वो इमोशन फील करता है। तो गेगे ने कहा कि जब यूजी मरा था तो गोजो पिस्ड था, मतलब कि वो इमोशन तो फील करता है, बट उसका एक पार्ट ने ये भी मान लिया है कि उसके अलावा कोई भी कभी भी मर सकते हैं। 16th क्वेश्चन, तो गोजो सबसे ज्यादा किसको क्या एंजॉय करता है। तो वो सबसे ज्यादा किसी भी टैलेंटेड जुजुत्सु सॉर्सर से मिलना एंजॉय करता है। 17th क्वेश्चन, तो हाई सोसाइटी में बॉर्न एंड रेज होने के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट बनने के बाद गोजो की वीकनेस क्या है। तो गेगे कहता है कि उसका पर्सनैलिटी है जो कि उसका वीकनेस, क्योंकि मुझे तो काफी ज्यादा सच लगता है। 18th क्वेश्चन, गोजो का ट्रू एसेंशियल स्ट्रेंथ क्या है अदर देन उसकी इनेट एबिलिटीज एंड बायोलॉजिकल एडवांटेज। तो गेगे ने इसका भी आंसर दिया है उसकी पर्सनैलिटी। 19th क्वेश्चन, गेटो की डेथ के बाद गोजो काफी डिपेंडेबल हो गया, उसमें ऐसा क्या चेंज आया। तो गेगे बताता है कि उसने गेटो के मरने के बाद एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप कर ली नेक्स्ट जनरेशन को नर्चर करने। एंड ऐसे कई और भी क्वेश्चन थे, बट ये सब जो था वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने कवर कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं तो मैं तुम्हें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी अब चैप्टर 265 जिसमें हमने यूजी का बचपन देखा एंड सब इसका काफी मजाक उड़ा रहे कि अचानक ये क्या हो गया, बट ध्यान दो इस चैप्टर में कई सारे ऐसे डिटेल है जो तुमने मिस कर दिया होगा, एंड इसलिए ये इस चैप्टर को काफी डीप एंड डिटेल बना देता है। क्योंकि अगर तुम ध्यान दो तो जिस स्टेशन पे ये लोग अभी है वो खुद गेगे आकुटामी का होम टाउन इवाटे है, एंड फिर जब ये लोग स्टेशन से बाहर आने के बाद यूजी जो सुगुना को स्टेचू दिखाता है वो ओनी केम्बाई का स्टेचू है। ये डांस फॉर्म होता है जापान में जिसमें डीमन मास्क पहन के लोग डांस करते हैं, ये दर्शाता है रीइंकार्नेशन ऑफ बुद्धा। और अगर तुम इसे यूजी से जोड़ के देखो तो पहले सुगुना यूजी के अंदर था, मींस एक डीमन यूजी के अंदर था, मतलब कि यूजी ने एक डीमन मास्क पहन रखा था, बट अब वो रीइंकार्नेट हो रहा है जब बुद्धा। उसके बाद यूजी सुगुना को कुछ फ्लावर्स दिखाता है जिससे यूजी मॉर्निंग ग्लोरी बोलता है, तो सुगुना उसे करेक्ट करता है, बट जो मॉर्निंग ग्लोरी होता है यहाँ पे ना
वो रिप्रेजेंट करता है लव, अफेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एक रिलेशनशिप का, जिसका यहाँ मतलब है कि यूजी सुगुना को लव, अफेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के बारे में सिखा रहा है। बट इसका एक और मीनिंग होता है, मॉर्निंग ग्लोरी बार बार ब्लूम होता है, जो हमें दिखाता है स्ट्रेंथ एंड रिन्यूअल, जैसा कि हमारा यूजी जो कि बार बार गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है। एंड ये सब हमें दिखाता है कि यूजी कितना ग्रो कर चुका है। फिर यूजी एंड सुकुना फिश पकड़ने जाते हैं, जहाँ पे कि सुकुना कहता है कि उसका फिश बड़ा है इसलिए वो जीत गया, बट यूजी कहता है कि उसका रेयर है इसलिए वो जीत। एंड यहाँ पे ये हमें दिखाता है कि कैसे सुकुना मानता है कि जो बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग है वही पावरफुल एंड उसी का वैल्यू ज्यादा है, बट यहाँ पे यूजी मानता है कि जो रेयर है उसका वैल्यू ज्यादा है। एंड लास्ट में अगर तुम नोटिस करो तो यूजी इस चैप्टर में सुकुना को 4 सीजन दिखाता है, एंड में यूजी सुकुना को वैल्यू ऑफ लाइफ समझाता है। बट यहाँ वो सिर्फ ये सुकुना को नहीं समझा रहा, बल्कि वो मेगुमी को भी बता रहा है, क्योंकि मेगुमी टूट चुका है, वो हार मान चुका है। एंड जहाँ पे यूजी बताता है कि ह्यूमन का कोई रोल नहीं होता है, वो जो करना चाहते हैं वही उनका रोल बन जाता है। एंड अगर तुम देखो तो यूजी भी पहले सोचता था कि उसका कोई रोल है, बट अब वो समझ गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बट जैसे कि के अंदर हर कोई एक रोल फॉलो करता है जो कि यूजी चेंज करेगा। एंड लास्ट में यूजी सुकुना को सिंपैथी शो करता है एंड उसे थ्रेट करता है कि अगर सुकुना अभी जस्ट मेगुमी को रिलीज करके यूजी के अंदर नहीं आएगा तो वो उसे मार देगा। बट सुकुना इन सब को सुन करके तुरंत इमर्ज हो जाता है एंड वो यूजी को मारने के लिए रेडी। और इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है और साथ में ये वीडियो भी। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। एंड अगर तुम्हें ऐसे और भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर बाय।